हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में एक नेशनल डिफेंस एकेडमी के रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड स्टूडेंट से बात करेंगे और कोशिश करेंगे ये जानने की कि इस रिटन एग्जामिनेशन को निकालने के लिए क्या क्या हिदायतें और क्या क्या जरूरतें हमको पड़ेंगी, जिसकी वजह से हम नेशनल डिफेंस एकेडमी का ये रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यशु, आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द कैमरा ताकि हमारे दर्शक जान पाए कि आप कौन है और कहां से। Yes, sir. Sure. My name is Yasu Singh and I belongs to from Raebareli city and I have completed my 10th and 12th from SJS Public School, Lalganj with the 94.6 and 83.2 marks respectively. ओके ओके। यशु, इस साल का जो अभी जो एनडीए का सितंबर में पेपर हुआ था, वो आपने रिटन एग्जामिनेशन क्रैक किया है? यस। तो अप्रोक्सीमेट कितने मार्क्स आपने सोचे कि इसमें यू विल गेट अराउंड हाउ मच, कितने परसेंटेज मार्क्स आपने सोचे कि आ जाएंगे इसमें? सर लाइक आई थिंक आई गेस 400 प्लस। अच्छा, तो 450 400 के आसपास आपके मार्क्स आ सकते हैं? सर 420 अराउंड आई थिंक। अच्छा, तो अपना एनडीए का जो एग्जाम का जो एक टफनेस लेवल था इस बार जब आप गए, तो जैसे मैथमेटिक्स में 300 नंबर के क्वेश्चंस और 600 के जीएटी के होते हैं, तो इसका क्या खासा डिफरेंस रहा पिछले वाले पेपर को? कि आपने इससे पहले भी मेरे हिसाब से दिया एक बार। यस सर। तो क्या इस बार का पेपर टफ था, आसान था, क्या था? Sir, I think that mathematics was little more tough than the previous one because sir, what I observed from the continuous trend, the mathematics paper is continuously increasing. The level of the mathematics is increasing day by day. So I think that mathematics is more tough. What I perceive that mathematics is more tough than GAT. And GAT, sir, it is a moderate. Okay. So this time the paper seems to be little bit tough as compared to the previous one. Okay. Yes. Okay. तो यशु, जैसे आप पिछले 6 महीने या 8 महीने से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कि क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन आपने इस बार करी जिसकी वजह से आपका ये रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो पाया? व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल प्रिपरेशन हैव यू डन? व्हाट काइंड ऑफ डीपीपीज और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यू हैव डन? ताकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे उनको एक खासा अंदाजा मिल जाएगा कि अभी आप किस तरह से एनडीए का रिटन निकाल सकते हैं। सर जैसे मैंने पहले एनडीए दिया था तो सर उसमें मेरा मार्क्स सर 350 अराउंड आ रहा था, तो मुझे सर लगा कि हो सकता है, बट सर रिजल्ट एज केम एंड आई गॉट not selected. So then I realized that we have to focus more on mathematics, sir, because I am from the PCM background. So the mathematics I feel that it is a comfortable, and sir मैथमेटिक्स का पेपर भी सर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि सर अगर वो कंप्लीट नहीं है, वो क्वालिफाइड नहीं है, तो वो चेक भी नहीं होगा। तो सर मैंने मैथमेटिक्स को ज़्यादा और इम्प्रूव किया, क्योंकि मैंने सर फिर पैटर्न एनालाइज किया कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस पार्ट से। सर मुझे लगा कि ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस द मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो आई प्रिपेयर्ड ट्रिग्नोमेट्री एंड कैलकुलस. I have made these two topics a strong point, and I focused the lit and around the algebra and the coordinate geometry. सो सर मैंने मैथमेटिक्स को ज़्यादा फोकस किया, और उसके बाद फिर जीएटी में सर जैसे साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे साइंस ज़्यादा समझ में आती थी, तो मैं साइंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर किया। और सर इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द जीएटी, बिकॉज सर इट इज़ टोटली सर 200 इंग्लिश कैरीज द 200 मार्क्स। सो इंग्लिश भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर की थी सर। उधर जीएटी में सर जो जीएस का सिलेबस होता है वो मुझे सर ज़्यादा मतलब वास्ट सिलेबस लगता था, तो मैंने उसको एट अ नॉर्मल प्रिपेयर किया था कि हाँ अगर इससे नॉर्मल टाइप क्वेश्चन भी आते हैं तो मैं कर सकता हूँ। तो सर मैंने इस बार फोकस मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश पे ज़्यादा किया था। यस सर। अच्छा यशु, जैसे आप बता रहे हो कि कभी कभी टॉपिक्स का वेटेज कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे पिछली बार कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि प्रोबेबिलिटी का वेटेज ज्यादा बढ़ गया था। यस सर। आई गेस ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा वेटेज था। यस सर, यस सर, मुझे ट्रिग्नोमेट्री बात को समझ के चलें कि जो भी ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो टॉपिक का वेटेज है इट कांट बी कंट्रोल्ड बाय द कैंडिडेट, और जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो यू हैव टू प्रिपेयर, मतलब आपको अपना एक सब्जेक्ट बना लेना है कि जिस तरह जैसे 7-8 टॉपिक है, तो मेरा 4-5 टॉपिक कंफर्म यस सर, स्ट्रांग पॉइंट, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि एवरेज जब आपके मार्क्स हैं तो आप 400 के आसपास सिक्योर कर लो, जो कि एक परफेक्ट मार्क्स है, सिक्योर मार्क्स है, इसके थ्रू आप एनडीए निकाल सकते हो। यस यशु, बुक्स कौन-कौन सी आपने लगाई और कौन-कौन से स्टडी मटेरियल आपने यूज किया? सर स्टडी मटेरियल सर लाइक आई हैव यूज्ड PCI material which is sir exam oriented, and sir I have focused on more on the previous paper. सर जो PIQ होते हैं वो सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सर उसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या पैटर्न बन सकता है। तो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको सर सेट बाय सेट उसको सॉल्व करना। यस सर। तो एस्पिरेंट्स प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर आपको प्रीवियस ईयर की कोई बुक चाहिए तो हमारी ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप वहां जाके प्रीवियस ईयर की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रीवियस ईयर में बात ये होती है कि आपको एक पेपर का लेवल पता चल जाता है। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में क्या है कि सैटरडे को एक ऑफलाइन टेस्ट होना और संडे को ऑनलाइन टेस्ट होना। तो सैटरडे के ऑफलाइन टेस्ट से हम लोग बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और संडे के ऑनलाइन टेस्ट से हम उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं ताकि उनको ये पता चल जाए कि पेपर का लेवल क्या है। और स्पीड टेस्ट सीरीज जो आपने दी वो वही मतलब ऑलमोस्ट थी कि थोड़ा उसमें दिक्कत लगी आपको, ठीक थी सब? सर इट वाज सर मतलब वो सर थोड़ा जैसे प्रीवियस ट्रेंड से बनता है, तो सर स्पीड टेस्ट मतलब प्रैक्टिस के लिए बेस्ट था, और सर कॉन्सेप्ट भी उससे क्लियर होते हैं, बट यू हैव टू मोर फोकस्ड ऑन द क्वेश्चन पैटर्न। सर इसमें फिर स्ट्रेटजी मतलब मेरी ये था कि मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिए थे कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री पहले सॉल्व करनी है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से प्रिपेयर किया और कैलकुलस को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। फिर उसके बाद मैंने जब अटेम्प्ट किया तो पहले कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री कर लिया, तो फिर मुझे लगा कि आई हैव सिक्योर्ड 45 क्वेश्चन। अब उसके बाद फिर मुझे रेस्ट ऑफ द टाइम मैंने अच्छे से उसका और प्रिपेयर किया। तो सर स्पीड टेस्ट से ये होता है कि सर आपको टाइमिंग सही बैठ जाती है। ओके ओके। सो पीसीआई की लर्निंग ऐप की स्पीड टेस्ट भी आपको मदद दी है। चलिए ठीक है। और यशु, आपने रिसेंटली अब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एसएसबी विद अस, राइट? यस। सो यशु, जो एसएसबी का प्रोसेस इस बार आप प्रिपेयर कर रहे हैं, पिछली बार भी आपने सर टेक्निकल एंट्री स्कीम की? यस सर, टीएस 47। तो उस वक्त शायद आपके पास समय कम था, और Yes, क्या sir. रिजल्ट रहा था उसका? सर आई गॉट कॉन्फ्रेंस You got confidence. Yes, Don't sir. worry, आगे इस बार आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा है, you have lots of time to prepare. इस बार आपका एसएसबी का प्रोसेस निकल जाएगा। तो एसएसबी के लिए क्या सोचते हैं कि क्या एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस बच्चों को ध्यान देना चाहिए? ड्यूरिंग द रिटन एग्जामिनेशन करना चाहिए या आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन करना चाहिए, या कब ये एसएसबी की प्रिपरेशन एक एस्पिरेंट के लिए सही होगी? सर एसएसबी सर एक मतलब पर्सनालिटी टेस्ट है, तो सर उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, तो सर उसको हम रिटन वाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि सर जैसे लेक्चरेट वगैरह होता है उसमें जीटीओ में, और सर ग्रुप डिस्कशन होता है, तो सर उसमें जैसे हमने साइंस के टॉपिक प्रिपेयर कर लिए सर, लाइक केमिस्ट्री का कोई एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड, सर उसको फिर जैसे चैप्टर हमने प्रिपेयर किया उसको याद कर लिया, तो सर हम क्या करते थे कि सर टाइमर लगा के सर उसका 3 मिनट का लेक्चरेट हम प्रिपेयर करते थे एलिमेंट एंड कंपाउंड मिक्सचर पे, कि सर हम एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर का लेक्चरेट देने जा रहे हैं, तो फिर उस मिरर के सामने हम उसका लेक्चरेट देते थे, तो फिर मुझे उससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता था, मुझे चैप्टर भी याद हो जाते थे, प्लस मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप हो जाती थी। इसका मतलब है कि साइड बाय साइड आप हाँ सर, यस सर, सिलेबस को उठा के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यस। ओके, तो एस्पिरेंट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट यशु हैज गिवन अस, that अगर if you are preparing for the National Defence Academy, you have to give SSB. At last, you have to go through the process, yes. And it is one of the toughest process. So keep on preparing the SSB preparation along with the written part. For example, you are preparing for written part for about 8 hours, so yes, at least you have to give 1 or 1.5 hours yes, SSB yes, every single day. ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, जब टाइम आपके पास है तब तक आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए रहें। अभी आप बेस अपना क्लियर कर लें, साल भर या 6 महीने जितने की भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं। यस। यशु, ना हमारे एस्पिरेंट या जो दर्शक देख रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं, जो एक्चुअली एनडीए का रिटन क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कि व्हाट आर द important tips and tricks at the last 30 days? What is the last 30 days strategy should have जो आपने फॉलो करी जिसकी वजह से आपका रिटन एग्जामिनेशन चला? सर ऐसे लास्ट 30 डेज में ये होता है कभी कभी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, बिकॉज द सिलेबस इज टू वास्ट। सो व्हाट आई हैव मेड, जैसे कि मेरा सिलेबस अगर 80% भी कंप्लीट हुआ है, तो सर मैंने उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने होल्ड कर लिए कि मतलब कि 80% में मेरा ये तो स्ट्रॉन्ग है ही है। फिर उसके बाद लास्ट 30 डेज में फिर उसको रिवीजन, मोस्ट ऑफ द थिंग उसको जो कंप्लीट किया है सिलेबस, मैंने उसको रिवाइज प्रॉपर्ली किया है, क्योंकि सर कंप्लीटिंग द सिलेबस इज अनदर थिंग एंड द conceptually and the practice revision is important. So सर 30 डेज में सर जो कंप्लीट किया सिलेबस उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करें, और सर ये है कि लास्ट में फिर जो सिलेबस बचा है उसको कंप्लीट कर लें नॉर्मली, क्योंकि सर उससे भी कभी कभी क्वेश्चन नॉर्मल बेसिस पे आ जाते हैं ऊपर लेवल के, सर तो नॉट इन सो डीप सर, बट इन अपर लेवल पे आ जाते हैं, तो सर उसको हम उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं, और जो प्रॉपर रिवीजन अगर करते हैं तो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। So revision is best in the last 30 days. So revision is the most important thing. Yashu, one more thing I want to know, that in your journey of clearing the written examination, what was the daily routine you continue in the last 30 days? What was the daily routine जो आपने last के 30 दिन continue रखा? सर जैसे सुबह जब हम जल्दी उठते थे, तो सर जैसे जो लर्निंग प्रोसेस होता है जो जीएटी में याद करने का होता है ना, जैसे सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उसको, तो सर उसको ज़्यादातर उसको याद करते थे सुबह उठ के, तो उसको प्रॉपरली रिवाइज करते थे सर, वो भी बोल के, ताकि सर
वॉइस भी अच्छी हो जाए और कम्युनिकेशन भी बढ़िया हो सो जाए। मॉर्निंग के टाइम पर आप यस सर। जीएस मतलब जो जनरल नॉलेज के यस टॉपिक्स हैं सर, वो आप उसको कवर रिवाइज और सर दोपहर में सर जैसे लंच के बाद सर खाना खाने के बाद नींद ज़्यादा लगती है, तो जी, सर हम फिर उसको मैथमेटिक्स का सेट लेके बैठते थे, ताकि सर अगर नींद लगे तो फिर वो अगर आप स्पीड से मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो फिर आपको नींद वगैरह नहीं लगती। तो जी, बिल्कुल सही। सर मैथमेटिक्स हम दोपहर में सॉल्व करते थे, फिर शाम को सर इंग्लिश रिवाइज करते थे, और फिर लास्ट में सर थोड़ा एसएसबी के लिए फिर से जो जीएटी है उसको हम सर 4-5 बजे जब खेल वेल के आते थे तो फिर हम वो मतलब मिरर के सामने या फिर उसी सिलेबस को जो हमने सुबह रिवाइज किया है उसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। जो यस सर। जनरल नॉलेज सुबह पढ़ी और यस उसी सर। को एज अ लेक्चर एड के तौर पर भी कर लिया, कुछ यस टॉपिक्स सर। ऐसे होते हैं। हाँ। और सर मैथमेटिक्स फिर दोपहर में कर ली और एक सेट दोपहर में लगा ली, और सोने के टाइम पे फिर एक सेट लगा लिया। यस। ठीक है, अंडरस्टूड। और लास्ट के जैसे 1-2 दिन बचते हैं तो स्टूडेंट्स के बहुत कॉल आते हैं मेरे पास, सब टेंशनाइज्ड हैं, पेपर यस मेरा सर, लगा हुआ टेंशन है। लगता है। आपको भी मेरे पास 1 साल पहले आया था। तो ये जो इस बारे की जो बात है जो आप अपने एंड से समझ पा रहे हैं कि बच्चे को लास्ट के 2 दिन, स्टूडेंट को लास्ट के 2-1 दिन में टेंशन क्यों नहीं लेनी चाहिए या लेनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए ताकि उसका प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से जाए? सर टेंशन तो वैसे नहीं लेनी चाहिए सर, क्योंकि सर जितना ज़्यादा प्रेशर होता है वो आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं। जो सिलेबस नहीं कंप्लीट है, प्रॉपर मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, स्पीड टेस्ट में नहीं आ रहे हैं, तो फिर वो ज़्यादा टेंशन होता है। फिर जो भी आपने जितना भी प्रिपेयर किया इट इज़ गुड इनफ टू क्रैक द एनडीए, क्योंकि सर आपने अगर 6 महीने 1 साल में प्रिपेयर किया तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट है, मॉक टेस्ट भी है। सर ये ज़रूरी नहीं है कि मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे तो पेपर पैटर्न कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि आपको सारे सॉल्यूशंस आ रहे हों मैथमेटिक्स के और जीएटी के। तो सर टेंशन तो नहीं लेनी चाहिए, फ्री माइंड से रहना चाहिए, और सर 1-2 दिन पहले सर प्रॉपर गुड स्लीप वगैरह लेके जानी चाहिए। So think about that your paper supposed to be happening after 2 or 3 days you are getting stressed. This is all going to vague and you are not getting anything. तो आपको करना क्या है? 2-3 दिन पहले चिल करिए। You don't have to do anything. Yes. थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, दोस्तों के साथ खेलिए, घूमिए, लेकिन क्योंकि 3 दिन से आप ज्यादा जितना करना था कर चुके, उससे ज्यादा कुछ रह नहीं गया। 3 दिन में कांट कवर द सिलेबस। तो आपको जितनी मेहनत करनी है अभी कर लीजिए। यशु, एक चीज के बारे में और मैं जानना चाहता हूँ जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का डाउट भी रहता है कि सर इज 6 मंथ आर नेसेसरी और ओके ऑप्टिमम टू क्लियर द एनडीए? 6 महीने सही है कि सर 1 साल के टाइम में पूरा हो? सर वो तो सर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी और उस पर डिपेंड करता है कि मान लीजिए कोई 12th स्टूडेंट अभी जस्ट पास आउट हुआ, तो अगर उसको कोई बोलना चाहे कि 6 महीने दें, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 साल का टाइम ऑप्टिमम होता है। क्योंकि मान लीजिए बच्चे ने फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने सितंबर में पेपर दिया तो उसका रिजल्ट 1 महीने बाद आना है। एसएसबी उसकी अप्रैल में, अगले साल ज्वाइनिंग उसकी जुलाई में होगी और अप्रैल में उसका सेकंड एनडीए आ जाता है। तो उस दौरान मान लो अगर उसका सब सही रहा तो दैट्स ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका सेकंड अटेम्प्ट भी चला जाता है। तो इसके बारे में मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ, इस 6 मंथ है ना सर कर सकते हैं, वैसे किया जा सकता है, क्योंकि सर अगर आप 12 तुरंत करके आते हैं तो सर आपको मैथमेटिक्स वगैरह सर मतलब अगर आप पीसीएम से हैं तो मैथमेटिक्स क्लियर है, तो फिर आपको साइंस और मैथमेटिक्स सर आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर आप वो 6 महीने में सर आप इंग्लिश फोकस कर लीजिए और उसके बाद जीएटी का पोर्शन, तो आप अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप 380 390 भी मतलब स्कोर करते हैं तो फिर आपका रिटन क्लियर होता है, बट सर मेरिट तो बात की बात है सर। यस सर। तो यशु, कोई लास्ट मिनट टिप बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को जो आपके साथ हैं जो आगे भविष्य में एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, रिटन क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए लास्ट मिनट टिप जो आप एक लाइन में बताना चाहें कि किस तरह से क्या कर सकते हैं तो एक उनको और हेल्प हो सकती है? सर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट। यस। और प्रैक्टिस करके जाना। चलिए ठीक। तो जैसा कि इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक रिटन क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, तो यशु भी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो 6 महीने ठीक है, ऑप्टिमम टाइम है, लेकिन अगर 1 साल करेंगे तो आप यू कैन क्लियर द 2 टाइम्स एनडीए एंड आफ्टर दैट एसएसबी की प्रिपरेशन साथ करते रहें। लास्ट के 30 डेज का डेली रूटीन इस तरह से बनाएं कि आप प्रैक्टिस भी करें और कंटिन्यू बेसिस पर कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीख पाएं, और लास्ट के 2-3 दिन आपको चिल करना है, यू डोंट हैव टू टेक स्ट्रेस और कॉन्फिडेंट होकर अपना पेपर देना है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो क्यों नहीं जीता जाता है। एग्जाम जो उदाहरण है वो आपके सामने बैठा हुआ है। इस बच्चे की एसएसबी थोड़ी टाइम में लगेगी, अभी डेट जब भी आ जाएगी तो पीसीए फैमिली की तरफ से भी वेरी विशेस यू वेरी थैंक यू सर। थैंक यू। निकालें। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद एवरीबॉडी।